यहाँ पर हम सवार हैं वंदे भारत एक्सप्रेस पर। यहाँ आप देख सकते हैं, हम आपको वो टनल दिखा रहे हैं जो उधमपुर और चक्रवाल के बीच सबसे लंबी टनल है। अगर हम इस टनल की लंबाई की बात करें तो 3.12 किलोमीटर लंबी ये टनल है और ये ज़बरदस्त टनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उधमपुर और कटरा के बीच में चक्रवाल स्टेशन से पहले की ये सुरंग है। यहाँ पर आप इस सुरंग को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तकनीक का नायाब नमूना है। और ये टनल हम कह सकते हैं ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें आरसीसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। 30 सेंटीमीटर मोटाई का हम कह सकते हैं कि जो बेहतरीन ग्रेड का सीमेंट है उसका इस्तेमाल किया गया है इसमें। और इसमें हम कह सकते हैं कि ख़ास तरीके का तकनीक इस्तेमाल किया गया है। न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के ज़रिए ये सुरंग बनाई गई है। किस तरीके से ये सुरंग मुड़ रही है आप समझ सकते हैं। और इस समय मैं आपको बता दूं, वंदे भारत एक्सप्रेस का ये लास्ट ट्रायल है, यानी 28 सितंबर 2019 की घटना है ये। तब इस ट्रेन पर सवार होकर इसके पायलट कैबिन में इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से ये इलाका अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि इस टनल की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर उधमपुर और चक्रवाल के बीच में ये टनल ज़बरदस्त है। पूरी टनल लाइटेड है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें लाइटिंग है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हिमालय का वो इलाका है जहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है और बारिश होने की वजह से पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। आप उसका भी तरीका देख सकते हैं कि किस तरीके से इस टनल के अंदर पानी के लगातार निकासी की व्यवस्था की गई है और टनल किस तरीके से मुड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि ये वाकई इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। यहाँ पर ये टनल अपने आप में जोरदार है। जब हम बात करते हैं श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने की तो यही लाइन आगे जाएगी, यानी ये जो लाइन है यहीं आपको श्रीनगर से जोड़ेगी यहाँ पर टनल से बाहर आते हुए। और इस रूट पर जब हम बात करते हैं तो ढेर सारी टनल्स पड़ती हैं, ढेर सारे ब्रिज पड़ते हैं। और जो टनल निकली हुई जिससे हम बाहर निकले हैं इसको T23 बोलते हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस इलाके में लगातार बारिश होती रहती है। यहाँ पर इस समय बारिश चल रही है और ये बारिश इस हिमालय को खास बनाती है क्योंकि जब हिमालय पर बारिश होती है तभी हमारी नदियों में पानी आता है और हिंदुस्तान की जो तमाम हम कह सकते हैं मैदान है उसमें फसलें लहलहाती हैं। और यहाँ पर ये जो रेल लाइन है अपने आप में डिफरेंट है, अलग है। इसमें तरह तरह की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर देखिए किस तरीके से एक पुल गुजरा और इस पुल के ऊपर से हम लोग निकले हैं। और इस तरीके का जो इलाका है इस पूरे के पूरे टेरेन में, जिसमें हम कह सकते हैं कि जम्मू से कटरा के बीच में एक नहीं अनेक सुरंगें हैं और थोड़ी दूर चलते हैं फिर दूसरी सुरंग आ जाती है और ये स्थिति कमोबेश लगातार है। ये देखिए एक और सुरंग, यानी एक सुरंग से आप निकलते हैं और दूसरी सुरंग में पहुंच जाते हैं। इस टेरेन की सबसे बड़ी खासियत ही यही है। और अब हम एक और सुरंग के अंदर हैं और ये सुरंग समझ सकते हैं कि बिल्कुल वैसी ही है जैसे पीछे वाली सुरंग गई है। और लेकिन इस सुरंग की जो खूबी है वो खूबी ये है कि इसको काफ़ी मजबूत बनाया गया है। पानी की निकासी जगह जगह दी गई है क्योंकि पानी के रास्ते को अगर आप रोकते हैं तो पानी रुकता नहीं, अपना रास्ता खुद ब खुद बना ही लेता है। और यहाँ पर इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि हिमालय में आप पानी को रोक नहीं सकते। यहाँ जगह जगह बारिश होती रहती है, लिहाजा जो तकनीक है तकनीक का इस्तेमाल करके आप पानी के प्रहार को कम कर सकते हैं, उसको रास्ता देकर अपना रास्ता बना सकते हैं। और कुछ ऐसा ही किया गया हिमालय के इस हिस्से में। यहाँ पर जो भी काम चल रहा है वो हम कह सकते हैं नेचर के साथ ही चल रहा है। और ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं ये वंदे भारत एक्सप्रेस का जो लास्ट ट्रायल था सितंबर 2019 में उस दौरान का है। और ये देखिए एक सुरंग से फिर हम बाहर आते हुए और
बाहर आकर जो आप नज़ारा देखेंगे वो बिल्कुल अलग। वाह, ये देखिए, अलग ही नज़ारा है। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि स्टेशन आने जा रहा है और ये स्टेशन अलग होगा। और ये देखिए किस तरीके से एक पहाड़ी नाले को क्रॉस करते हुए ये एक पुल है, और इस तरीके के तमाम पुल हैं इस रास्ते पर। सिर्फ उधमपुर और कटरा के बीच में हम बात करें तो 10 बड़ी बड़ी सुरंगें। अब इस समय जो स्टेशन आ रहा है वो स्टेशन चक रखवाल है, और यहाँ पर चूँकि सिग्नल नहीं मिल पा रहा है इस वजह से ट्रेन धीमी हुई है। चक रखवाल हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ इस टेरेन की अगर हम बात करते हैं तो ये टेरेन अपने आप में ज़बरदस्त है, और यहाँ के नज़ारे अलग हैं, क्योंकि हिमालय तो आखिरकार हिमालय ही है। और यहाँ पर लगातार बारिश होती रहती है, और बारिश की वजह से यहाँ पर जो नदी नाले हैं उनमें पानी काफ़ी रहता है, थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। आगे सिग्नल नहीं है, इस वजह से ट्रेन हम कह सकते हैं धीमी हो चुकी है और रुक गई है, क्योंकि सिग्नल ना होने की वजह से आपको रुकना ही पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो काम चल रहा है अभी, ये काम पहले हो चुका है। ये तो हम कह सकते हैं कि जिसको हम आपको दिखा रहे हैं ये रूट चलता हुआ रूट है। लेकिन कटरा से आगे के इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है, और कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया जा रहा है, रेल लाइन बनाई जा रही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि तमाम पुल और सुरंगें बनाई जा रही हैं। और उस ट्रेन की ज़बरदस्त होने की बात आप इस बात से समझ सकते हैं कि 111 किलोमीटर लंबे रेल लाइन में 96 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सुरंगों से होकर जाता है। कंट्रोल